जोरदार हमला पाकिस्तान पर बोला है। पाकिस्तान पर सीधा निशाना साधा है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स नेताओं से कहा कि हमारी आर्थिक उन्नति को आतंकवाद से सबसे बड़ा खतरा है। दुर्भाग्य से आतंकवाद की मदरशिप भारत के पड़ोस में है और इसके चलते आर्थिक उन्नति में आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा है। ये दुर्भाग्य है हमारा कि आतंक की मदरशिप हमारे पड़ोस में है। इतने कड़े शब्दों का इस्तेमाल इससे पहले शायद ही पीएम मोदी ने किया हो, लेकिन एक सीधा संदेश जो वैश्विक स्तर पर जाना चाहिए था, पूरी कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहां से वो दे पाते और एक बहुत अच्छा मौका भी था। इसकी उम्मीद भी की जा रही थी कि इस मौके को कम से कम नहीं गंवाएंगे पीएम और बिल्कुल वही जा रही थी कि इस मौके को कम से कम नहीं गंवाएंगे पीएम और बिल्कुल वही देखने को मिला है। पाकिस्तान को न सिर्फ घेरा बल्कि बेहद कड़ा संदेश वैश्विक मंच के लिए भी यहां से दिया है। वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजीव, बेहद कड़े शब्दों का कहना होगा, प्रधानमंत्री इस मौके की अहमियत को समझते थे और यही कारण है कि इतने कड़े शब्दों का उपयोग उन्होंने किया है पाकिस्तान के लिए। आशा से ये भी कह सकते हैं हम कि गोवा के समुद्र तट से एक कूटनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक भारत की तरफ से पाकिस्तान पर हुआ है। प्रधानमंत्री ने आज पांचों ब्रिक्स देश के जो नेता सम्मिलित हुए हैं उस दौरान जो रेस्ट्रिक्टेड बैठक होती है, और रेस्ट्रिक्टेड बैठक का अर्थ ये होता है कि सिर्फ 5 नेता एक टेबल के चारों तरफ बैठे होते हैं और उस वक्त जो बातें होती हैं वो सिर्फ 5 नेताओं के दरमियान ही होती हैं। वहाँ पुतिन मौजूद थे, वहाँ पर शी जिनपिंग मौजूद थे और उन सबों के बीच प्रधानमंत्री ने कहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद का मदरशिप है, यानी कि वही से आतंकवाद प्रज्वलित होता है। एपी सेंटर पहले ही वो बुला चुके हैं पाकिस्तान को, और कुल मिलाकर उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि भले ही ब्रिक्स देश जो है वो व्यापारिक संस्था है, वो व्यापार के आदान प्रदान के लिए बनाई गई है, लेकिन व्यापार हमेशा शांति में ही हो पाता है। और ऐसे में जबकि आतंकवाद पाकिस्तान के द्वारा निर्यात लगातार किया जा रहा है, ये संभव नहीं है कि आतंकवाद के रहते व्यापार बेहतर तरीके से हो पाए। और इसीलिए ब्रिक्स को एकजुट होने की जरूरत है। इस बात की जरूरत है कि आतंकवाद के खिलाफ कड़ा स्टैंड लिया जाए, पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा स्टैंड लिया जाए। ये चाइना के उस रुख को भी आईना दिखाने के समान कहा जा सकता है संजीव, क्योंकि भले आप जो समझें, हमारा स्टैंड क्लियर है। पाक को लेकर के भारत क्या सोचता है वो जग जाहिर हम करना चाहते हैं, हमारा स्टैंड क्लियर है और ये चीन को भी साफ शब्दों में इस बैठक के द्वारा बताया है पीएम ने। प्रधानमंत्री ने कल ही चीन से इस बात को रखा था और ये भी कहा था पाकिस्तान आतंकवाद का पनाहगार है और मसूद अजहर के सवाल पर चीन को यूनाइटेड नेशन में रोड़ा नहीं अटकाना चाहिए। उसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित होने में जो एक बाधा बन रहा है चीन, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी बातें प्रधानमंत्री की तरफ से रखी गई थी, लेकिन ये जरूर है कि चीन की तरफ से मसूद अजहर के सवाल पर भारत को कोई भी आश्वासन नहीं मिला था, लेकिन अपनी बात को आज फिर से बड़े ही पुख्ता तरीके से और मुस्तैदी से प्रधानमंत्री ने दोहराया है और भारत की जो अपनी चिंताएं हैं, जो कंसर्न्स हैं, वो सामने रखती हैं। और ऐसे में अगर पाकिस्तान के साथ कोई देश दिखाई पड़ता है तो वो आतंकवाद का मददगार भी साबित हो सकता है। कुछ इस तरह की बात कहने की आज कोशिश की गई है और ब्रिक्स से ये सबसे बड़ा संदेश गोवा से निकला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजीव, विस्तार से बातचीत के लिए और हम तक की जानकारी पहुंचाने के लिए।